आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। ये कार्यक्रम समर्पित है देश भर में ऐसी महिलाओं के निर्माण में जो विश्वास योग्य, दूसरों का उत्थान करने वाली और आशा से भरी हों। बहनों, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आइए हम ये जानना जारी रखते हैं कि हम मसीह में कौन हैं। नए नियम में तीतुस उसका 3 अध्याय और उसके पद 3 से 7 हमारे लिए इसे खूबसूरती से संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। बहनों, पिछले 4 एपिसोड में हमने इसी विषय में बात की थी कि कैसे परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से छुड़ाया है। वो हमें अपनी आत्मा के द्वारा नई सृष्टि बनाता है और यीशु के स्वरूप के अनुसार शुद्ध करता है। उसके पास हम में से हर एक के लिए सिद्ध इच्छा और उद्देश्य है और हमें किसी भी तरह से उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पिछले हफ्ते के एपिसोड में हमने इस बारे में बात की कि हमें ऐसी महिला होने के लिए बुलाया गया है जिन्हें अपने गुणों और उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के रूप में याद किया जाए जिन्होंने उस प्रभु के लिए अपना जीवन जिया, जिसने हमें छुड़ाया और हमें अपना कहा। आज हम इस बारे में बात करेंगे दोस्तों कि उन महिलाओं के रूप में जीने का क्या मतलब है जो स्वर्ग की आशा और प्रतीक्षा में अपने जीवन को जीती हैं। क्या आपने किसी छोटे बच्चे को स्वर्ग के बारे में अपनी समझ व्यक्त करते हुए सुना है? जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे बहुत ही कल्पनाशील और अभिव्यक्त करने में कुशल होते हैं। हमने कुछ बच्चों से पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि स्वर्ग कैसा होगा। आइए एक वीडियो देखें जिसमें उन बच्चों के उत्तर हैं कि वे स्वर्ग के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत बड़ा स्वर्ग बहुत खूबसूरत होगा। नीला और का रंग नीला और ऑरेंज होगा। Heaven is filled with peace, joy, and praises. ड्रेस मिलेगी, टिप्स मिलेंगे, कुरकुरे मिलेंगे, शायद बहुत सारी टॉफी और चॉकलेट या फिर आइसक्रीम भी हो सकती है। My God, Jesus, स्वर्गदूत और परमेश्वर। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह है जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई पाप नहीं, बस खुदा से आनंद है। सच में बच्चों की मासूमियत और स्वर्ग को लेकर उनके विचार और जवाब मन को छू जाने वाले होते हैं। लेकिन वयस्कों के रूप में क्या स्वर्ग के बारे में हमारी समझ इससे परिपक्व या मैच्योर है या बहुत हद तक उनके जैसी ही है? ऐसा नहीं है दोस्तों कि स्वर्ग के लिए बच्चे जैसा उत्साह और आनंद कोई बुरी बात है। वास्तव में हमारी तुलना में बच्चे स्वर्ग के लिए अधिक उत्साहित होते हैं। लेकिन यदि गंभीरता से बात करें
तो हमारे लिए स्वर्ग की एक यथार्थवादी समझ और तीव्र लालसा रखना महत्वपूर्ण है। एक मसीही होने का मर्म अनंत जीवन के आश्वासन पर निर्भर करता है, जैसा पौलुस 1 कुरिन्थियों 15:19 में इसे जोर देकर कहता है। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। वचन यूहन्ना 3 उसके 36 में कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ये पद बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है दोस्तों कि यीशु पर और जो कुछ उसने क्रूस पर हमारे लिए किया है उस पर विश्वास करने के अलावा हम अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो कोई भी मसीह को अस्वीकार करता है उसे पाप से कोई स्वतंत्र नहीं कर सकता और वो न्याय के दिन परमेश्वर के क्रोध के अधीन होगा। और यीशु यूहन्ना 14:2 और 3 में कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। पौलुस भी 2 कुरिन्थियों 4 और 17 में उस अविश्वसनीय अनंत महिमा के बारे में बात करता है जो हमारी प्रतीक्षा कर रही है और वो कैसे इस जीवन की क्षणिक परेशानियों से कहीं अधिक है। बहनों, ये कथन पौलुस की ओर से एक ऐसे समय में आया जब प्रारंभिक कलीसिया गंभीर उत्पीड़न का सामना कर रही थी और मसीहियों को विभिन्न अपराधों के झूठे आरोप लगाकर उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा था और उनमें बहुत से चेले शहीद हो गए थे। पौलुस कहता है कि जो अनंत महिमा विश्वासी की प्रतीक्षा कर रही है उसके सामने ये भयानक संघर्ष कुछ भी नहीं है। उसका कहना है कि वर्तमान जीवन की ये परेशानियां उस महान गौरव को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। इब्रानियों 11 उसका 13 से 16 विश्वास के नायकों के बारे में बात करता है कि वे अपने जीवन से संतुष्ट थे, हालांकि उन्हें वो चीज़ें नहीं मिली जिनकी उनसे पृथ्वी पर प्रतिज्ञा की गई थी। वो कहता है ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं दोस्तों, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं और जिस देश से वे निकल कर आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। उनका संतोष उस तथ्य से आया है कि वे आने वाले उस संसार को जानते थे जो उनका घर होने वाला है। इसलिए उन्होंने पृथ्वी पर अपना जीवन प्रवासी के रूप में व्यतीत किया, जो एक ऐसे स्थान की ओर जा रहे थे जो कहीं बेहतर था। लेकिन इससे यहाँ पृथ्वी पर उनका जीवन बेकार नहीं गया। हम हाबिल, हनोक, नूह और अब्राहम के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी उनके विश्वास के लिए सराहना और प्रशंसा की गई थी। जिस तरह का विश्वास हम प्रभु के साथ अपने चलने में चाहते हैं। हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं दोस्तों कि स्वर्ग की प्रतीक्षा ने उन्हें एक पूर्ण, सफल और पृथ्वी पर परमेश्वर का सम्मान करने वाला जीवन जीने में मदद की। ये इतिहास में भी सच रहा है। जिन्होंने इस दुनिया के लिए सबसे अधिक काम किया वे वो हैं जिनकी आंखें आने वाली दुनिया पर टिकी हैं। चाहे वे प्रेरित हों जिन्होंने रोमी सम्राट को सुसमाचार प्रचार किया, या इंजीलवादी जिन्होंने दास प्रथा को खत्म करने के लिए काम किए। दोस्तों, जब हम आने वाले संसार पर से अपनी नजरें हटा लेते हैं तब हम इस संसार में अप्रभावी हो जाते हैं। जैसा कि C.S. लुइस ने कहा, स्वर्ग पर मन लगाओगे तो तुम्हें संसार भी मिल जाएगा, संसार पर मन लगाओगे तो तुम्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा।
ये एक और उचित प्रश्न को सामने लाता है दोस्तों कि क्या हम स्वर्ग के लिए तत्पर भी हैं या फिर हम पृथ्वी के ही जीवन को अंत मानकर चल रहे हैं। फिलिपियो 1:23 में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। क्या हम स्वर्ग और प्रभु की उपस्थिति के बारे में उसके समान उत्साह और अपेक्षा को साझा करते हैं या हम पृथ्वी पर ही रहना पसंद करेंगे? मत्ती 6:21 कहता है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर हम सही मायने में परमेश्वर को महत्व देंगे तो हम उसी आनंद के साथ स्वर्ग की प्रतीक्षा करेंगे जैसा कि पौलुस ने किया, ये जानते हुए कि ये संसार जो कुछ दे सकता है उसकी तुलना में परमेश्वर की उपस्थिति कई अधिक बेहतर है। पौलुस के लिए कुछ ऐसा ही था। उसके लिए जीना वास्तव में मसीह था और यही कारण है कि मरना और अनंत काल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में होना उसके लिए लाभ था। कभी कभी दोस्तों हमारे स्वर्ग की प्रतीक्षा करने के कारण गलत हो सकते हैं, इसलिए हमें सावधान रहने और उनके खिलाफ हमारे हृदय की रक्षा करने की ज़रूरत है। एक कारण ये है कि ये पलायनवाद का एक रूप हो सकता है। हम इस संसार में अपने जीवन के प्रति कड़वाहट से भरे या नाराज हैं। हम उन चीज़ों से असंतुष्ट हैं जो हमें इस भौतिक, स्वार्थी या मतलबी रिश्तों वाले जीवन से मिला है, इसलिए हमें लगता है कि स्वर्ग एक बेहतर विकल्प होगा। हम स्वर्ग को उन चीज़ों से भागने के रूप में देखते हैं दोस्तों, जिनसे हमें इस दुनिया में निपटने की आवश्यकता है। ये सच है कि यह संसार वास्तव में पूरी तरह से हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। C.S. लुइस कहते हैं कि अगर इस संसार में कुछ भी हमें संतुष्ट नहीं करता है तो इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है कि हम दूसरी दुनिया के लिए बने हैं। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन अस्थायी है और इस संसार में हम जो राज्य बनाते हैं वे समाप्त हो जाएगा। एकमात्र स्थायी चीज है आने वाला जीवन, स्वर्ग का राज्य। इसलिए यीशु मत्ती 6 उसके 19 और 20 में कहते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां ना चोर सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। लेकिन बहनों, हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वो पूरी तरह से व्यर्थ नहीं है। हाँ, ये संसार और उसकी चमक समाप्त हो रही है और एक और राज्य स्थापित किया जाएगा जो वर्तमान तरीके से काम नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने महान ज्ञान में इसे ऐसा बनाया है कि उस संसार का जीवन इस संसार में शुरू होता है। बहनों, इस दुनिया में हम जो जीवन जीते हैं वो चीज़ों की महान योजना में मायने रखता है। परमेश्वर ने इसे ऐसा बनाया है कि हम अपने वर्तमान जीवन को एकांत में या केवल अपनी सेवा के लिए नहीं जीते हैं, लेकिन इस जीवन में हम मसीह को धारण करने के लिए बुलाए गए हैं और दूसरों की सेवा करने का जीवन जीने के लिए आत्मा के द्वारा सक्षम किए गए हैं। ऐसा करने से हम और अधिक लोगों को अपने परमेश्वर के बचाने वाले अनुग्रह के ज्ञान में ला सकते हैं और उन्हें भी आने वाले संसार के इस आनंद का अनुभव करने में सक्षम बना सकते हैं। इसलिए हम स्वर्ग को इस दुनिया से बचने का एक साधन नहीं समझ सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक के लिए इस दुनिया के लिए भी एक उद्देश्य बनाया है। दोस्तों, परमेश्वर हमें इस जीवन की परीक्षाओं और कमियों के द्वारा से आने वाले जीवन के लिए तैयार करता है। तो आइए इस जीवन को और इसमें परमेश्वर द्वारा दिए गए उद्देश्य और जिम्मेदारियों को हल्के में ना लें। स्वर्ग चाहने का एक अन्य गलत कारण नरक का भय भी है। हम स्वर्ग चाहते हैं क्योंकि हम नरक में जाने से डरते हैं और हम उससे बचना चाहते हैं।
हम नर्क को उस तरह नहीं पहचानते हैं दोस्तों जो ये वास्तव में है। वो है परमेश्वर से अनंत अलगाव। क्या ये किसी भी शारीरिक पीड़ा से भी बदतर नहीं है जिससे नर्क हमें सता सकता है? लेकिन जब तक हमने इस वास्तविकता का कि हमारे जीवन में परमेश्वर कौन है और प्रतिदिन उसका हमारी अगुवाई करना को अनुभव नहीं किया है, तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई बड़ी बात है और ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसे हमें अभी तुरंत अपने आप ठीक करने की आवश्यकता है। ये एक समस्या है। हम मरकुस 10 उसके 35 से 45 में देखते हैं कि याकूब और यूहन्ना भी समान रूप से आत्मकेंद्रित थे जब उन्होंने यीशु से स्वर्ग में अपने दाएं और बाएं स्थान देने के लिए कहा। हमारे लिए अनंत जीवन जैसे महान लक्ष्य के लिए भी गुप्त उद्देश्य रखना कितना आसान है। क्या हम स्वर्ग को बचने का रास्ता के रूप में देखते हैं? क्या ये एक तमगे के रूप में या सिर्फ एक और सम्मान है जो हमारे घमंड में जुड़ जाएगा? क्या हम प्रार्थना करके आत्मा से हमारे दिलों की छानबीन करने के लिए कह सकते हैं कि अनंत काल की इच्छा के लिए हमारे सच्चे उद्देश्यों को प्रकट करें? क्या वे ऐसे हैं जिनसे प्रभु प्रसन्न होते हैं? बहनों, हम में से कई लोग स्वर्ग की लालसा केवल प्रियजनों के साथ फिर से मिलने के लिए करते हैं जिन्हें हम खो चुके हैं। अन्यथा स्वर्ग हम में से अधिकांश लोगों को आकर्षक नहीं लगता। हमें लगता है कि हम सभी को वहाँ हर समय शांत और गंभीर रहना होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर के बच्चों के लिए स्वर्ग वास्तव में वो जगह है जहाँ असली पार्टी होती है। उस पिता के बारे में सोचें जो लूका 15 में पाए गए उड़ाऊ पुत्र के लिए जो घर आया है, आनंद मना रहा है और उत्सव मना रहा है। क्या हमें भी इसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए? हमारा ये विचार कि स्वर्ग उबाऊ हो सकता है, ये दर्शाता है कि हमें लगता है कि परमेश्वर स्वयं उबाऊ है और सच्चाई ये नहीं है। मैं जिस लेख के बारे में बात कर रही थी वो आगे कहता है, हमारी खुशी की इच्छा और आनंद का अनुभव सीधे परमेश्वर से आता है। उसने हमारी स्वाद कोशिकाएं, एड्रेनालाइन और तंत्रिका सिरकाओं को बनाया जो हमारे दिमाग को खुशी देते हैं। इसी तरह हमारी कल्पनाएं और आनंद की क्षमता परमेश्वर द्वारा बनाई गई थी, जिसकी कुछ कल्पनाएं उबाऊ हैं। क्या हम इतने अहंकारी हैं कि ये कल्पना कर सकते हैं कि मनुष्य ने आनंद करने का विचार खोजा है? ये विश्वास भी इस धारणा से आता है दोस्तों कि धार्मिकता उबाऊ है और केवल पाप ही रोमांचक है। ये शैतान के सबसे रणनीतिक झूठों में से एक है। उसने हमें ये मानने के लिए प्रेरित किया है कि केवल पाप ही मजेदार है और ये कि हमें उत्तेजित करने के लिए किसी चीज को पापमय होना चाहिए। हालांकि सच्चाई ये है कि अच्छे स्वच्छ मनोरंजन की कोई कमी नहीं है। अच्छी बातचीत, कहानियों और हंसी के साथ परिवार और अच्छे दोस्तों के बीच साझा की गई एक शानदार दावत की खुशी, गर्मजोशी और मस्ती किसी से कम है क्या? या प्रभु की उपस्थिति में बिताया गया 1 घंटा? हमें उसकी उपस्थिति में होना है दोस्तों। थोड़ा समय लीजिए और अपने दिमाग में ये बात बैठ जाने दीजिए। हमें सृष्टि का निर्माता आमने सामने देखने को मिलेगा, जिसने महासागरों और हरे भरे पहाड़ों, आनंदित धाराओं, शांत झीलों, आकाश और अंतरिक्ष के अंतहीन विस्तार और असंख्य स्वर्गीय पिंडों का निर्माण किया। वो जिसने अस्तित्व में जीवन की सांस फूंकी और प्रत्येक जीवित प्राणी को जटिल रूप से डिजाइन किया। हम न केवल परमेश्वर को देखने में सक्षम होंगे, बल्कि हम उसे समझने और उसकी सराहना करने में भी सक्षम होंगे। यहाँ पृथ्वी पर हम अभी भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। यहाँ हम लाखों अन्य चीज़ों से विचलित हो जाते हैं। यहाँ हम अपनी जिम्मेदारियों में फंस गए हैं कि हम समय निकालकर वास्तव में परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हैं। हम ये भी पूरी तरह से नहीं समझ पाते कि वो हमारे जीवन में कौन है,
सृष्टि के निर्माण के समय से वो पूरे इतिहास में कौन रहा है। हमें ये समझना और भी कठिन है कि कैसे वो पाप के खिलाफ पवित्रता और न्याय की प्रचंड आग हो सकता है, जबकि वो एक दयालु प्यार करने वाला पिता होने के नाते जो हमारे सिर पर एक एक बाल को गिनता है और दया के लिए हमारी मंद पुकार की ओर अपने चौकस कानों को लगाता है। हमारा दिमाग ये भी समझ नहीं सकता दोस्तों कि वो आकाश की लाखों आकाश गंगाओं में चीज़ों को कैसे गति देता है। साथ ही वो अंडे से निकलने वाले हर छोटे छोटे जीवों और हर बच्चे की हर सांस को नियंत्रित करता है। और हम अपने जीवन को उसके दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि कैसे उसने प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रत्येक बातचीत को व्यवस्थित किया है जिससे हम कभी मिले हैं। हर अनुभव, भावना, समझ और ज्ञान जो हमने कभी प्राप्त किया है और उन सभी की भव्य परिणत जिसे उसने हमारे लिए उस उद्देश्य को पूरा करने के क्रम में बनाया है। पहला कुरिन्थियों 13 उसका 12 कहता है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। स्वर्ग में हम अंत में परमेश्वर को पूर्ण स्पष्टता में आमने सामने देखेंगे, अनुभव करेंगे, जैसा कि आज हम उसे हमारी सुस्त नश्वर आँखों, दिल और दिमाग के माध्यम से देखते हैं। अंत में हम समझने में सक्षम होंगे कि कैसे परमेश्वर वो सब करता है जो उसने कभी हमारे और हर किसी के जीवन में किया था। दोस्तों, हम उससे वे सभी प्रश्न पूछ सकेंगे जो हमारे पास कभी थे और वो धैर्यपूर्वक उन सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। और स्वर्ग में हमारे पास उसे जवाब देने के लिए और जो कुछ उसने किया है उसके लिए अपने विस्मय, आश्चर्य, कृतज्ञता और प्रशंसा को व्यक्त करने के लिए शब्दों की कमी नहीं होगी। हम अपने फोन या हमारे मन में भटकते विचारों या इस जीवन की जिम्मेदारियों से विचलित नहीं होंगे। हम पूरी तरह से प्रभु पर ध्यान केंद्रित करेंगे और पूरी तरह से उस पर आसक्त होंगे और जो वो है उसके लिए हम सदा उसकी स्तुति करेंगे। दूसरी बात जो हम स्वर्ग में करने के लिए आशा कर सकते हैं वो है हमारे पाप रहित और महिमान्वित देह और आत्माएं। मैंने ये सुंदर कथन पढ़ा, पाप रहित स्वभाव और ऐसा शरीर होना जो कभी भी ढलता, घिसता या बूढ़ा नहीं होता, यानी कि यीशु के समान होना। चिंता एक दिन के आनंद को लूट सकती है क्योंकि ये आत्मा का दम घूंट देती है। इस जीवन में हमें जिन नकारात्मक भावनाओं, व्यक्तिगत प्रलोभनों और शारीरिक कष्टों को सहना पड़ता है उनकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन दर्द, दुख, चिंता, क्रोध, पाप और शोक के हर अंश को नष्ट कर दिया जाएगा कि वो फिर कभी वापस ना आए। मुझे नहीं लगता कि हम इस समय अपने सीमित दिमाग से इसे पूरी तरह समझ सकते हैं। मुझे ये भी नहीं लगता कि ये कल्पना करना भी संभव है कि पाप, मृत्यु और आंसुओं से मुक्त स्थान कैसे हो सकता है। और बाइबल फिर भी हमें आश्वासन देती है कि वैसा ही स्वर्ग होगा। जिन्होंने उन पंक्तियों को लिखा वो ये भी जोड़ते हैं कि वो अपनी पत्नी को फिर से चलते हुए देखने की आशा रख रहे थे। हम ऐसे कई दोस्तों और परिवारों के सदस्यों को जानते हैं जो शारीरिक और मानसिक अक्षमताओं से जूझते हैं। उन सभी को पूरी तरह से नवीनीकृत और संपूर्ण बनाया जाएगा। जो कभी नहीं चले वो छलांग मारने और दौड़ने लगेंगे। जो बोलने या सुन नहीं सकते वे गाएंगे और चिल्लाएंगे। जो लोग शारीरिक पीड़ा से भरा जीवन जीते थे वे अंततः इससे मुक्त हो जाते हैं। मैं अपने बहुत से प्रिय मित्रों और परिवारों को इन बोझों से मुक्त होते हुए देखने के लिए आशा करती हूँ। हम सभी युगों के संतों को देखने के लिए भी आशा करते हैं। वेस्ली भाइयों और मूडी से लेकर एमी कार्माइकल और पंडिता रामाबाई तक, और निसंदेह बाइबल के सभी नायकों। मैं पौलुस से मिलना चाहती हूँ
और उनसे पूछना चाहती हूँ कि उसके द्वारा लिखी गई कुछ चीज़ों से उसका क्या मतलब है। मैं दाऊद से भी मिलना चाहती हूँ और उससे पूछना चाहती हूँ कि गोलियत को हराने या वो सारे भजन उसके दिमाग में आए कैसे। मैं मूसा, नूह, मरियम मगदलिनी, तिमोथियस और यूहन्ना से भी मिलना चाहती हूँ। हर नाम के साथ जो मैंने अभी कहे, मैं 5 नए लोगों के बारे में सोच सकती हूँ जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ। मैं अपने सभी भाई और बहनों से मिलने की आशा करती हूँ जो एक साथ मिलकर परमेश्वर के परिवार का निर्माण करेंगे। और जो चीज़ मुझे वास्तव में उत्साहित करती है वो ये है कि मैं ये सब कर सकती हूँ। मैं इन सभी लोगों से मिल सकती हूँ और मेरे पास उनके साथ बिताने के लिए कभी भी समय कम नहीं पड़ेगा। और हम अपने सभी प्रियजनों को फिर से देखेंगे, वे सभी जो प्रभु से प्रेम करते थे और यीशु पर विश्वास करते थे, हमारे साथ स्वर्ग में होंगे। और हम नए आकाश और नई पृथ्वी और नए यरूशलेम की बाट जोह सकते हैं, जिसका यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। मेरा मतलब है कि ये एक शहर है जिसके फाटकों और दीवारों को सोने की एक मापने वाली छड़ी से मापा जाता है। और नगर अपने आप में चोखा सोना था जो साफ शीशे के समान है, शुद्ध कांच की तरह शुद्ध सोना। हमारा दिमाग इसे सोच भी नहीं सकता। मुझे लगता है कि पूरी तरह से स्वर्ग का पता लगाने और उसकी सभी चीज़ों के वैभव और सौंदर्य को समझने के लिए हमें कम से कम कुछ महीने तो लग ही जाएंगे। और स्वर्ग में अंतहीन उद्देश्यपूर्ण आराधना होगी। वहाँ स्वर्ग में प्रचारकों की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हम हमेशा बाइबल और परमेश्वर के बारे में सभी चीज़ें सीखना और समझना जारी रख सकते हैं जिसके बारे में बाइबल बात नहीं करती है। आखिरकार यूहन्ना 21:25 में यूहन्ना कहता है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। शायद मैं चित्रकारी या किसी संगीत वाद्य यंत्र को बजाना सीख सकती हूँ या सभी वाद्य यंत्र बजाना सीख सकती हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि हमारे दिमाग इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं कि स्वर्ग कैसा होगा, लेकिन जो मैं निश्चित रूप से जानती हूँ वो ये है कि ये उन सभी से बहुत बेहतर होगा जिसकी मैं कल्पना कर सकती हूँ। दोस्तों, हालांकि याद रखने वाली बात ये है कि ये सभी चीज़ें केवल साथ में मिलने वाले फायदे हैं। इनमें से कोई भी प्रभु की उपस्थिति की महिमा और उसे आमने सामने देखने के अनुभव की तुलना नहीं करेगा और पूरा अनंत काल उसके साथ बिताने के लिए। अगर हम इसके अलावा किसी और कारण से स्वर्ग की आशा कर रहे हैं तो हमें अपने दिलों को सही करने की ज़रूरत है। क्या हम गंभीरता पूर्वक और ईमानदारी से प्रभु के पास आ सकते हैं और उससे हमें ये दिखाने के लिए कह सकते हैं कि क्या स्वर्ग के लिए हमारे इरादे सही हैं? मुझे ये प्रार्थना याद है, जब मैं छोटी थी तब मेरी एक मित्र कहा करती थी, हमारी ये प्रार्थना आज भी हो, हे प्रभु, यदि मैं नरक के भय से तेरे पास आऊं तो मुझे वहां भेज दे। अगर मैं स्वर्ग की चाहत में तुम्हारे पास आऊं तो मुझे अंदर नहीं आने दे। लेकिन यदि स्वर्ग के लिए मेरी इच्छा तेरे लिए मेरे प्यार से आती है तो मुझे अंदर ले ले। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।